नमस्कार सभी को ज्येष्ठ शुक्ल त्रयोदशी की हार्दिक बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्योंकि आज का दिन छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक का भी दिन है, जिसको हम हिंदू साम्राज्य दिवस भी कहते हैं। आज के दिन की वर्तमान समय में भी कोई प्रासंगिकता है क्या? क्या उस समय के उस राज्याभिषेक को आज याद करें तो क्यों? आज क्या जरूरत है इस दिन की याद करने की? केवल शिवाजी को याद करना या उसके बनाए हुए नियम कानून आज भी प्रासंगिक हैं? इसी विषय पर मैं आज आपसे बात करने के लिए बैठा हूं। आजादी से लेकर आज तक लगभग सभी क्षेत्रों में प्रदूषण नजर आता रहा है। हमारी वैज्ञानिक पद्धति को छोड़कर केवल विदेशी संस्कृति और व्यवस्थाओं के आधार पर कार्य करने के कारण कृषि प्रधान देश होते हुए भी किसान और खेती की हालत क्या है हमें पता है। इतनी पवित्र नदियों वाले देश में साफ पानी का संकट है। लाखों की संख्या में कोर्ट में केस पेंडिंग पड़े हैं। विदेश नीति, व्यापार नीति, सामाजिक रूप से लगातार गिरते नैतिक मूल्य आदि आदि। कोरोना वायरस जैसी महामारी ने संपूर्ण विश्व को पुनः आज हमारी सभ्यता और संस्कृति के महत्व से परिचित करा दिया है। आज के दिन की प्रासंगिकता कितनी है, यह आप अवश्य मेरा छोटा सा प्रयास है तो निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। जब हिंदू समाज अपनी शक्ति को भुलाकर विदेशी आक्रांताओं द्वारा देश, धर्म, गायों, मंदिरों, नारियों, जनता पर अत्याचार को चुपचाप सहन किए जा रहा था, समाज में एक निराशा का वातावरण पैदा हो गया था। ऐसे में शिवाजी ने देश, धर्म और राष्ट्र की रक्षा के लिए दुर्दांत लोगों का मान मर्दन कर हिंदुओं के खोए हुए स्वाभिमान को जगाया। शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 को हुआ था। कुछ लोग 1627 भी मानते हैं। उनके जीवन में माता जीजाबाई का बहुत प्रभाव पड़ा, जिन्होंने रामायण और महाभारत की प्रमुख कहानियों के साथ साथ भारतीय वीर आत्माओं की उज्जवल कहानियां सुनाकर बड़ा किया, जिन्हें सुनकर शिवाजी के ऊपर बहुत ही गहरा असर पड़ा। महान सम्राट अशोक, दुष्यंत पुत्र भरत, आचार्य चाणक्य, चंद्रगुप्त, रानी अहिल्याबाई होलकर आदि के जीवन चरित्रों से शिवाजी काफी प्रभावित रहे। दादा कौंडदेव के संरक्षण में उन्हें सभी तरह की सामयिक युद्ध आदि विधाओं में भी निपुण किया गया। धर्म, संस्कृति, राजनीति की भी उचित शिक्षा दिलवाई गई। समर्थ गुरु रामदास के संपर्क में आने से शिवाजी पूर्णतया राष्ट्र प्रेमी, कर्तव्यपरायण एवं कर्मठ योद्धा बन गए। शिवाजी महाराज बचपन से ही बहुत तेज और चालाक थे। बचपन में ही युद्ध कला और राजनीति की शिक्षा भी प्राप्त कर ली। 19 वर्ष की आयु में तोरण का पहला किला फतेह कर लिया। बहुत सारे युद्ध लड़े। शाइस्ता खान, अफजल खान जैसे महान योद्धाओं को बुरी तरह पराजित करके उन्हें खत्म करने के कारण से जब तहलका मचा, तब इनको पकड़ने के लिए जयसिंह का सहारा लिया। शिवाजी द्वारा जयसिंह को जब पता लगा कि वो इन्हें पकड़ने आया हुआ है, एक पत्र लिखा जो बहुत प्रसिद्ध हुआ।
पत्र की कुछ पंक्तियां कि यदि तू अपने लिए आया होता तो मैं सर झुकाकर सारा साम्राज्य तेरे अधीन कर देता और तेरी गुलामी स्वीकार कर लेता, परंतु तू जिसके लिए आया है ना, वो हमारे देश और धर्म का दुश्मन है, विश्वास करने योग्य नहीं है। परंतु जयसिंह नहीं माना। आखिर में संधि हुई और शिवाजी को आगरा बुलाया गया, जहां धोखे से गिरफ्तार कर लिया गया। शिवाजी जैसा चालाक व्यक्ति कितनी देर रुकता, अपने बेटे के साथ वहां से भाग गए। लेकिन औरंगजेब तो तिलमिला गया। तो जयसिंह को लगा कि जयसिंह ने यह सब किया है, उसको जहर देकर मरवा दिया। शिवाजी के नेतृत्व में दक्षिण के सभी राज्यों को मिलाकर हिंदू साम्राज्य की स्थापना की गई। 6 जून 1674 ज्येष्ठ शुक्ल त्रयोदशी को छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्यारोहण किया गया और हिंदू पद पातशाही की स्थापना हुई। इसकी कुछ खास विशेषताएं जो आज प्रासंगिक हैं, हम केवल उन पर बातचीत करेंगे। शिवाजी ने प्राचीन भारतीय राजनीतिक प्रथाओं और राजकाज में प्रयुक्त शिष्टाचारों को पुनर्जीवित किया। उनका मानना था कि भाषा की गुलामी विचारों की गुलामी है, इसलिए उन्होंने मराठी और संस्कृत भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया और अपने अधीन आने वाले सभी किलों का नाम संस्कृत में रख दिया। महिलाओं का विशेष सम्मान, उनके अनेक उदाहरण आते हैं जिसमें महिलाओं को किस तरह से मां सम्मान सभी धर्म और संप्रदाय की महिलाओं को दिया गया। जाति प्रथा के घोर विरोधी थे। समुद्री सीमा की सुरक्षा के लिए नौसेना का गठन उस समय कर लिया गया था। कृषि प्रबंधन इतना जबरदस्त था, आज जिसकी हम बातचीत करते हैं वह उस समय जमींदारी प्रथा को पूरी तरह से खत्म कर दिया। खेती किसानों की है, जमीन किसानों की है। इसी प्रकार से किसान और कर्मचारियों को मिलाकर के एक कमेटी बनाई जो उत्पादन का मूल्य तय करती, और अगर कोई आपातकाल आता तो कितना नुकसान हुआ है उस नुकसान की भरपाई भी के लिए भी निश्चित वो कमेटी करती। किसी को भी मुफ्त में नहीं बांटा। नकद देना तो उस समय बिल्कुल ही नहीं था, सीधा स्पष्ट था जितना नुकसान हुआ है उस नुकसान की भरपाई हम कर देंगे, लेकिन मुफ्त की आदत नहीं डालेंगे। जल प्रबंधन कितना जबरदस्त होगा, अनेकों बावड़ियां बनाई और पानी को संरक्षण की ऐसी व्यवस्था की कि जल स्तर उनके साम्राज्य में बढ़ने लगा। उन्होंने एक भी युद्ध नहीं हारा, परंतु भगवान श्री कृष्ण के बाद रणछोड़ अवश्य कहलाए। उनका यह मानना था जीत जरूरी है, चाहे जैसे हो। उन्होंने 300 किले जीते लगभग, परंतु किसी पर भी अपने किसी रिश्तेदार को किले का सूबेदार नहीं बनाया। यह सीखने की बात है। शिवाजी के साम्राज्य में सभी पंथ और संप्रदाय को धार्मिक आजादी थी। उनकी सेना में प्रमुख पदों पर सभी संप्रदाय के व्यक्ति थे। शिवाजी को बाहर के साथ साथ अंदर के शत्रुओं से भी संघर्ष करना पड़ा। हमारे समाज में भी ऐसे अनेक महत्वाकांक्षी लोग थे जो स्वराज्य के लिए अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए बाधक मानते थे। शिवाजी ने केवल दक्षिण में ही नहीं, संपूर्ण देश में स्वतंत्र होने की चेतना जागृत करके एक राष्ट्र का भाव जगाया। उन्होंने अपने राज्य को कभी भी कोंकणी राज्य नहीं कहा, मराठा राज्य भी नहीं कहा। उन्होंने उस राज्य को हिंदवी स्वराज्य, हिंदू पद पातशाही कहा। शिवाजी की विदेश नीति भी कितनी स्पष्ट थी। विदेशियों से अच्छी तोप और तलवार ली, पर उनकी टेक्नोलॉजी के साथ अपने यहां भी ऐसी बने और उसका प्रोडक्शन अपने यहां हो, यह उनका विचार था। विदेशी व्यापारी पर कितना अंकुश रखना, कहां जमीन देना, कितनी छूट देना, शिवाजी का मानना था
कि सामने वाले का पूरा अध्ययन करना जरूरी है, सारी सूचनाओं का एकत्रीकरण करना जरूरी है। सामने वाले के पास कितनी शक्तियां हैं, कमजोरी क्या है, उसके मर्म स्थल के बारे में भी जानकारी रखना। इसके लिए उनकी जो गुप्तचर संस्था थी वो बहुत सक्षम थी। उनका मत था कि विदेशी व्यापारियों के चरित्र के बारे में सदैव सतर्क रहें। यह केवल व्यापार करने नहीं, अपने धर्म के प्रसार व राज्य विस्तार की इच्छा से आए हैं। उनकी कर नीति, व्यापार नीति आदि आज भी अनुकरणीय है। उनके राज्य की बड़ी विशेषता यह भी थी कि समस्त समाज उसको अपना राज्य मानता था। वह नहीं मानता था कि राजा राज्य कर रहा है, वह मानता था कि यह हमारा स्वराज्य है। हर स्तर के ऊपर पारदर्शिता स्थापित की। शिवाजी के जीवन में सबसे अधिक महत्व अपनी मां जीजाबाई का था। जब जीजाबाई का देहांत हुआ तो उन्होंने राज्य में कोई सरकारी अवकाश घोषित नहीं किया। सारा राजकीय कार्य लगातार चलता रहा। मां का संस्कार भी हुआ, लेकिन राज कार्य नहीं रुका। शासन राजा पर आधारित नहीं बनाया था, अष्ट प्रधान व्यवस्था दी। इतनी सुंदर व्यवस्था। इसका परिणाम यह हुआ कि शिवाजी की जीवन यात्रा जब 1680 में पूर्ण हुई तो औरंगजेब को लगा कि अब इस स्वराज को समाप्त किया जा सकता है। 1707 तक लगभग 26 साल संकल्प लेकर दक्षिण में रहा, पर उसकी इच्छा पूरी नहीं हुई। कब्र जरूर वहां बन गई उसकी। इस कोरोना महामारी के बाद दुनिया बदलने वाली है। हमारे देश में भी परिवर्तन आएंगे और यह दिखना भी प्रारंभ हो गया है। आत्मनिर्भर स्वावलंबी समाज खड़ा हो, समाज की भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति हो, गांव से लेकर राष्ट्र स्तर तक सभी में राष्ट्रीय दृष्टि हो, शील, संपन्नता, प्रामाणिकता, साहसी, धैर्यवान, ध्येयनिष्ठ, सजग व्यक्ति होंगे, तब स्वराज की स्थापना हो सकती है। वास्तव में शिवाजी एक विचार थे, एक जीवन थे, एक कार्यशैली थी जिसके हर एक कण में भारतीय संस्कृति और व्यवहार विद्यमान था। शिवाजी महाराज का इतिहास, उनका जीवन चरित्र आज भी हर व्यक्ति के लिए प्रेरणा स्रोत है। शिवाजी महाराज की तरह हमें भी कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे समाज का भला हो सके और हमारा देश पुनः विश्व गुरु के पद पर स्थापित हो सके। धन्यवाद।